इसको कौन पत्रकार कहता है? ये भगौड़ा आदमी पत्रकार है? पत्रकारिता का मतलब ये समझता है? ये नहीं जानता लाना। वो आरएसएस का एक एजेंट है। आरएसएस का एक शाखा में जाके ट्रेनिंग लेता है। और आरएसएस के लोग क्या चाहते हैं आप बेहतर जानते हैं। कश्यप जैसे प्रोपगंडा जो चिंटू टाइप का पत्रकार है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोगों को जेल में जगह होना चाहिए। और बिहार पुलिस एफआईआर की है। और मैं बिहार पुलिस से मांग करता हूं कि जिस तरह से ये उन्माद और झूठ फैलाने का और ख़ास करके बिहार और बिहारवासियों को बदनाम करने का काम किया है, इसकी जगह बिहार पुलिस जेल में सुरक्षित रखेगी। यादव उससे बहुत बड़ी चीज़ है। मनीष कश्यप का क्या औकात है? तेजस्वी यादव, बिहार के जनता ने तेजस्वी यादव को चुन के गद्दी पे बैठाया है। ये बिहार का जनता नहीं ना है, ये बिहार का मालिक नहीं ना। बिहार की जनता यादव ना किसी से डरते हैं, ना तेजस्वी यादव किसी को डराते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के हित में कार्य कर रहे हैं और बिहार की जनता उनसे उम्मीद लगाई हुई है। और ख़ास करके युवा उनसे उम्मीद लगाया किया गया था। ये मनीष कश्यप चिंटू टाइप के पत्रकार, जो इसका पत्रकार का पैमाना नहीं मालूम है, वैसे लोगों को बिहार पुलिस ने भंडाफोड़ करने का काम किया है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि बिहार पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी और उसका जगह सलाखों के पीछे होगा। अच्छा, बहुत बड़ा एक दानापुर गांव में आए हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश के बिहार में जो इस समय खेला चल रहा है, खासकर से जो बिहार के मशहूर पत्रकार अपने आप को कहने वाला मनीष कश्यप, जो एक वीडियो में दोषी पाया जाता है और दोषी पाने के बाद से जब बिहार प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है तो वो नापता होता है, गायब हो जाता है। उसके बाद से फेसबुक यूट्यूब पे लाइव आकर बार बार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहा है कि 2025 में हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं आफाक आलम, इनसे हम बात करेंगे, चूँकि कांग्रेस के नेता हैं, इनसे बात करेंगे कि महागठबंधन पर इस बातों को लेकर कितना असर पड़ा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये। सबसे पहले भैया स्वागत है। धन्यवाद आपका। भैया, जो मनीष कश्यप का बयान है कि 2025 हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे, इसके बारे में क्या आपका राय है? देखिए, मनीष कश्यप एक उन्मादी पत्रकार है। किसी भी पत्रकारिता जगत में किसी भी पत्रकार को अगर पत्रकारिता कर रहा है तो उसका एक पैमाना होता है। जी जी जी। बिहार में बहुत से यूट्यूबर हैं, आप भी एक यूट्यूबर हैं जी। लेकिन आप लोग का एक पैमाना है कि किस पैमाने पर पत्रकार और पत्रकारिता किया जाता है। मनीष कश्यप उन्मादी है। 2 राज्यों के बीच उसने खाई पैदा करने की कोशिश की और बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया। और फर्जी वीडियो बना के उसने अपने यूट्यूब चैनल से पोस्ट किया और उन्माद फैलाने की कोशिश की, जिससे 2 राज्यों में आपस में तकरार हो जाए और लोग किसी एक अप्रिय घटना को अंजाम दे दे। लेकिन समय रहते बिहार पुलिस ने उसको उजागर किया। मनीष कश्यप को क्या फायदा होने वाला? चूंकि वो पत्रकार है, वो अपने आप को पत्रकार करने पे हैं, इससे क्या 2 राज्यों में अगर उद्भेद पैदा हो जाती है, 2 राज्यों में अगर किसी चीज़ की हिंसा बढ़ जाती है, तो मनीष कश्यप को क्या फायदा इस चीज़ का? देखिए, उन्मादी लोग चाहते हैं कि बिहार की जनता हो या तमिलनाडु की जनता हो, वो शांति प्रिय जनता है, शांत से नहीं। उन्मादी लोगों का काम है उन्माद करा देना, दंगा करा देना, उसी में अभिरुचि है। इसको कौन पत्रकार कहता है? ये भगौड़ा आदमी पत्रकार है? पत्रकारिता का मतलब ये समझता है? ये नहीं जानता है। पत्रकार का मतलब है कि किसी भी न्यूज़ को जब तक वो ऑथेंटिफिकेशन नहीं कर सकता है, जब तक उसकी आइडेंटिफाई नहीं हो जाती है, तब तक उसकी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या यूट्यूबर हो। और उसका काम है बिहार में नहीं पूरे देश में घूम के उन्माद फैलाना। वो आरएसएस का एक एजेंट है। आरएसएस का एक शाखा में जाके ट्रेनिंग लेता है। और आरएसएस के लोग क्या चाहते हैं आप बेहतर जानते हैं। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो सवालकर और गोलकर अंग्रेज के तलवे चाटते थे। ये आरएसएस का लोग यही काम करते हैं कि उन्माद फैला दे, 2 राज्यों के बीच खाई पैदा हो जाए, आपस में नफरत हो जाए, किसी अप्रिय घटना हो, दंगा हो जाए। इस तरह का कार्य ये मनीष कश्यप जैसे प्रोपगंडा जो चिंटू टाइप का पत्रकार है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोगों को जेल में जगह होना चाहिए। और बिहार पुलिस एफआईआर की है। और मैं बिहार पुलिस से मांग करता हूं कि जिस तरह से ये उन्माद और झूठ फैलाने का और ख़ास करके बिहार और बिहारवासियों को बदनाम करने का काम किया है, इसकी जगह बिहार पुलिस जेल में सुरक्षित रखेगी। अभी एफआईआर 2 एफआईआर लॉन्च हुआ है।
इसके आईटी सेल के तहत भी लॉन्च हुआ है और तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाता है। मनीष कश्यप बिहार का मालिक थोड़ी है। एक तेजस्वी यादव पर खुलेआम चैलेंज देना है, ये अपने आप को कितनी बड़ी साबित। तेजस्वी यादव उससे बहुत बड़ी चीज़ है। मनीष कश्यप का क्या औकात है? तेजस्वी यादव, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को चुन के गद्दी पे बैठाया है। ये बिहार का जनता नहीं ना है, ये बिहार का मालिक नहीं ना। बिहार की जनता आम जानती है कि मेरे लिए कौन है कौन अच्छा। एक मनीष कश्यप, उसका अपना काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, किसी तरह से मार्केट में रहना। ऐसे लोगों को बिहार सरकार FIR की है और बहुत जल्द उस सलाखों के पीछे होगा। उसके जितने भी गैंग थे, आपके ही जिले के जिसने इस तरह का फर्जी वीडियो बनाया है, आप ही के गोपालगंज जिला, मेरे ही जिला के रहने वाला व्यक्ति है, उसको पुलिस अरेस्ट की है। और एक मनीष कश्यप की क्या औकात है? तेजस्वी यादव ये साफ तौर पे बोलता है कि हमारा फॉलोअर्स 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन से है और तेजस्वी यादव का फॉलोअर्स बहुत कम है। फॉलोअर्स को लेकर किसी भी चैनल्स और किसी भी यूट्यूबर्स के व्यूअर्स और फॉलोअर्स मायने नहीं रखता है। मायने उसका रखता है कि हमने ये न्यूज़ चलाया, इसकी ऑथेंटिफिकेशन क्या है, इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट क्या है, सत्यता है कि नहीं है, कि ये झूठ है कि नहीं है। उसने तो अपने व्यूअर को गुमराह करने का काम किया है। सत्यता नहीं है, व्यूअर कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव का अगर व्यूअर कम है तो आज वो साथी है हम लोग का, आज वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के चेयर पे है। 2 बार उसको राघोपुर से जनता विधायक बनाने का काम किया है। आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री है। उससे देश के युवा और खास करके बिहार के युवा उसको अपने रूप में अपना फ्यूचर देखते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि तेजस्वी यादव को टारगेट करना? क्योंकि बिहार का जो प्रशासनिक जो हाथ जो नीतीश कुमार के हाथ में है, गृह मंत्रालय बताया जाता है कि नीतीश कुमार के हाथ में जो भी प्रशासनिक जो कदम उठाते हैं नीतीश कुमार उठाते हैं, तो तेजस्वी यादव के ऊपर टारगेट करना क्या कारण हो सकता है उसको? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के आवाम के दिल में बसते हैं। इससे उसका अंदाज़ा है कि हमारी फॉलोअर्स मनीष कश्यप का तो साफ तौर पर कहते हैं कि तेजस्वी यादव हमसे डरते हैं। तेजस्वी यादव ना किसी से डरते हैं ना तेजस्वी यादव किसी को डराते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के हित में कार्य कर रहे हैं और बिहार की जनता उनसे उम्मीद लगाई हुई है और ख़ास करके युवा उनसे उम्मीद लगाए। अभी कल ही उसने 7वें चरण के शिक्षक बहाली पे अपना हस्ताक्षर किया है और जितने उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में वादा किया है संभवतः लगभग पूरा होते दिख रहा है। कल ही 7वें चरण के शिक्षक बहाली पे उन्होंने हस्ताक्षर किया है। गोपालगंज जिले के निवासी हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है। अब हम लोग की किसी दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर होगा, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तेजस्वी यादव इस कार्य के तहत, इस मिशन के तहत बिहार को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव कोई अपराधी थोड़ी है कि किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं। तेजस्वी यादव ना किसी को डराते हैं ना धमकाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बिहार की उन्नति कैसे हो, इसके क्षेत्र में उन्होंने अपना काम और योगदान करने का कार्य कर रहे हैं। ये उनका तो उसका एक और भी बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार आपने गलत किया कि महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर आपने फिर से जंगल राज का और बढ़ चढ़े हैं आप। नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ उन्होंने अपना महागठबंधन बनाया है। उस समाजवादी विचारधारा जो इस देश में उन्माद और नफरत को ख़त्म करती है, उस विचारधारा के साथ नीतीश कुमार ने महागठबंधन बनाने का काम किया और उसी के तहत पूरे देश में सारे विपक्ष जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनकी विचारधारा आरएसएस से विपरीत है, जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते हैं, समाजवादी विचारधारा, लोहिया का विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, गांधी की विचारधारा, भगत सिंह की विचारधारा के लोगों के साथ उन्होंने महागठबंधन बनाने का काम किया और इसी पर नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि गिरफ्तारी के वारंट निकलने के बाद भी अभी तक बिहार प्रशासन अभी उसके पास पहुंच नहीं पा रही है? बार बार वो भाग बिहार पुलिस अपनी एक SIT गठित करके सर्च अभियान में लगी हुई है। अभिलंब बिहार पुलिस के इस कार्य को पूरे बिहारवासी ने सराहना किया है
कि समय रहते ये सारे झूठे उन्माद जो चिंटू टाइप के प्रवक्ता हैं उनका पोल खोलने का बिहार पुलिस ने काम किया है। बिहार पुलिस धन्यवाद की पात्र है जो समय रहते इतने बड़े साजिश जो दो राज्यों के बीच पैदा करने का कोशिश किया गया था, ये मनीष कश्यप चिंटू टाइप के पत्रकार जो इसका पत्रकार का पैमाना नहीं मालूम है, वैसे लोगों को बिहार पुलिस ने भंडाफोड़ करने का काम किया है। और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि बिहार पुलिस बहुत जल्द गिरफ्तार करेगी और उसका जगह सलाखों के पीछे होगा। अच्छा, बहुत बड़ा एक बयान आ रहा है उसका कि अगर हमारी जेल हो जा रही है तो जेल से निकलने के कुछ दिन बाद आपकी सरकार गिरा देंगे। हमारी पूरी चैलेंज हम दम लगा कर बोल रहे हैं इस बात को लेकर। इस बात देखिए, ये सब प्रोपगंडा है, चिंटू टाइप की बात है। आप बेहतर समझ सकते हैं कि उनसे एक सरकार गिरेगी, उनसे एक वार्ड नहीं गिर सकता है। सरकार तो दूर की बात है, वार्ड आदमी एक है ना कि उसका इस्तीफा ले लिया जाए, जी। उस लायक वो नहीं है। चिंटू टाइप का वो आदमी है ना। उसकी देखिए, हम लोग गलत किसी के बारे में नहीं, लेकिन उसकी सज़ा प्रशासन और कानून जरूर देगा, लेकिन उसने गलत किया है। उसकी क्या औकात है कि सरकार गिरा देगी? सरकार उसके बस की बात है। सरकार बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब लोग प्रोपगंडा फैलाते हैं मार्केट में रहने के लिए। एक पत्रकार होकर ऐसे बातें करना जैसे लगता है कि विपक्ष की भाजपा सरकार बोल रही है, विपक्ष की कोई पार्टी बोल रही है, वैसे बात करता है। उसको आप पत्रकार मानते हैं? वो पत्रकार है, वो भाजपा का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का प्रवक्ता है। वो पत्रकार है, आप उसको पत्रकार मानते हैं? आप भी एक यूट्यूबर हैं, हम बेहतर आपको जानते हैं। तो आप किसी भी न्यूज़ को जब तक सत्यता नहीं प्राप्त कर लेते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता है, तो आप क्यों नहीं अपने यूट्यूब चैनल पर लोड कर देते हैं? आप किसी सरकार का पक्ष लेके क्यों नहीं बोलते हैं? आपका काम है पक्ष विपक्ष से सवाल करना, रखना। उसको पत्रकार आप बोलिएगा। उसको जो पत्रकार बोलता है, इस शर्म की बात है। पत्रकार ऐसे नहीं होते हैं। पत्रकार का बहुत सब पैमाना होता है, उस पर रहता है। इसने बिहार के साथ बहुत गलत काम किया है, बिहार वासियों के साथ गलत काम किया है। इस प्रकार की तमिलनाडु में कोई घटना नहीं हुई थी। एक जो घटना थी वो रेलवे से कट के व्यक्ति मरा था, इसकी सत्यता है। और उसने पटना में जकनपुरी जगह वहाँ से वीडियो बना के फर्जी सरकार और बिहार वासियों को बदनाम करने का काम किया है। प्रशासन लगी हुई है और इस टाइप पत्रकार जो पत्रकारिता करता है बिहार में, वो सावधान रहे। सरकार इस पे बहुत सचेत है। इसमें भी देखा गया है कि पत्रकार दो खोमे में बढ़ गए हैं। एक तरफ मनीष कश्यप की बचाव के लिए कुछ वीडियो बन रहा है, एक तरफ ऐसे पत्रकार हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, जो सत्यता है वही दिखलाया जाए। जो अगर कोई भी पत्रकार गलत वीडियो डालेगा उसके ऊपर FIR होना चाहिए। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो गलत को भी सही बोल रहे हैं कि नहीं, मनीष कश्यप सही है। जो पत्रकार वो बोल रहे हैं कि सही है, वो पत्रकार नहीं है। आपने देखा होगा बिहार के बहुत ऐसे यूट्यूबर्स चैनल्स हैं, बहुत ऐसे मीडिया सेक्टर के चैनल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो सब ने उसको गलत को गलत कहा है और सही को सही कहा है। जो उसको सही मान रहा है कि मनीष कश्यप जैसे चिरकुट टाइप का पत्रकार सही, वो पत्रकार नहीं है। जो पत्रकारी कह रहे हैं उसकी सत्यता पुलिस तो कह रही है, प्रशासन तो कह रहे हैं, दोनों राज्य के IG, DGP, DIG कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑथेंटिफिकेशन सत्यता है, इसके बारे में सटीक और सही न्यूज़ है तो आप मुझे बताएं, उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। लेकिन आप सरकार और दोनों राज्यों के बीच खाई पैदा करने का काम, झूठ और उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, इस पे जरूर FIR होगी। सरकार ने कहा है कि इस टाइप का जिसके पास सत्यता नहीं है, अगर उस टाइप का न्यूज़ कोई चलाता है, उस पर सरकार हमारी छोड़ेगी नहीं, FIR करेगी और उसका जगह सलाखों के पीछे होगा। चलिए, तो आखिर में क्या मनीष कश्यप को मतलब सुझाव देना चाहते हैं? अभी तो भाग रहा है, जहाँ तहाँ भाग रहा है। उसका सबसे आसान पुलिस प्रशासन से आप कितना दिन भाग के रहिएगा? पुलिस प्रशासन से कोई भागता है? अगर वो सच है तो फिर सामने क्यों नहीं हो जाए? अब इसी से आप समझ लीजिए, भगौड़ा आदमी है। सच जिसके पास सच होता है वो कभी भागता नहीं है, झूठ हमेशा भागता है। सच सामना करता है, सच उसको खदेड़ रहा है और झूठ भाग रहा है। कब तक भागेगा? सच के चुंगल में झूठ आ ही जाता है, आज और कल आएगा। और मेरा उससे सलाह है कि तुम पूरे बिहार वासियों से माफ़ी मांगो। बिहार के
जितने भी आवाम और जनता है बिहारवासी हैं उसके साथ तुमने घिनौना काम किया है, उसको बदनाम करने का काम किया है, दो राज्यों के बीच खाई पैदा करने का काम किया, उन्माद फैलाने का काम किया है। तुम बिहारवासी और तमिलनाडु वासी से माफ़ी मांगो और अपने पापों की प्रायश्चित करो, यही मेरा उससे सलाह है। और तुम भाग के जाओगे कहाँ? प्रशासन आज नहीं तो कल तुमको ज़रूर लाएगी सलाखों के पीछे, आप देखिएगा। चलिए, तो हमारे साथ अफाक भाई थे और काफ़ी कहीं कीमती समय, बहुत कीमती समय दिए क्योंकि कहीं जा रहे थे शादी समारोह में। इनसे बात हुआ और ये जो भी मनीष कश्यप का जो बयान था उन्होंने साफ तौर पे ये पुष्टि कर दिया कि एक नंबर भगोड़ा पत्रकार है। क्योंकि अगर वो सच होता तो वो पुलिस का साथ देता, उस चीज़ को सत्यापित करता कि हमने सही वीडियो डाला है, उसके बाद से उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई FIR नहीं होता। एक बौखलाहट है मनीष कश्यप के अंदर, जो बौखलाहट तेजस्वी यादव के ऊपर बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि एक पत्रकार कभी भी किसी पर्सनल पार्टी को लेकर ऐसा बयान नहीं देता है। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।